क्योंकि बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स भी सेंसिटिव होते हैं और सभी सेंसिटिव होते हैं। बच्चे अगर परेशान हैं तो पेरेंट्स जरूर परेशान हैं। ठीक है। तो बच्चे वो कड़ी हैं जो परिवार को जोड़ते हैं और राष्ट्र को जोड़ते हैं। तो हमने सोचा कि बड़े लोगों को तो जो पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, वो शायद एक ऐसे जीवन में ढल चुके हैं जिनके लिए जीवन शैली बदलना, समझते हुए भी बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ ट्राई किया जाए, क्योंकि पेरेंट्स हर बार कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें बच्चों के साथ जिम्मेदारियां, जॉब की जिम्मेदारियां, तो बहुत सारी मजबूरियां गिनाते हैं। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ गिनाते हैं, होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन मजबूरियां गिनाते हैं। तो हमने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की कि अगर बच्चे इस संकल्प में आ जाते हैं तो पेरेंट्स को अपने आप आना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान में बच्चों को शामिल किया, तो अपने आप देश में एक हवाई बदलने लगी, पेरेंट्स भी उसमें शामिल हो गए अपने आप। तो जब बच्चे अपने घर में आयुर्वेद को फॉलो, और ये जो 10 दिन हमारे साथ भी बच्चे जुड़े, बड़े बड़े इंटरेक्टिव के साथ हमारे साथ, मतलब हमने रिश्ते बनाए इनके साथ। ये मुझे दादा बोलते थे, मैडम को मासी बोलते थे, हमारी एक नानी होती थी जो हमें रोज कहानियां सुनाती थी। तो हमने रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की इसके माध्यम से। हमने सिर्फ आयुर्वेद नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ स्वस्थ रहने की, मतलब एक नहीं पड़ी कि हाँ आपको है, आपको बीमार नहीं, हमने एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच समझी कि कैसे जब ये बच्चे आगे जाके बड़े होंगे, लाइफ के कंपटीशन में शामिल होने वाले हैं, तो वहां जाके डिप्रेस नहीं हो, वहां जाके परेशान नहीं हो, स्मूथली अपनी जर्नी के कर सकें। एक इनके अंदर एक ऐसी भावना रहे कि हाँ इनको जीना है, स्वस्थ जीना है, परेशान नहीं होना है, और अपने साथ अपने परिवार को, अपने देश को भी साथ लेके चलना है। तो ये भावनाएं हमने इनके अंदर डालने की कोशिश की। मैं संक्षिप्त में बताऊं, सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक हमने सारी चीजें इनके साथ डिस्कस, इतनी छोटी छोटी चीजें जिसे शायद हम साइंस मानते ही नहीं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हमने, शायद बहुत से लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि जो है वो हम यहाँ वेग धारण पढ़ते हैं आयुर्वेद में कि मूत्र का मतलब यूरिन को रोकने से, या जो है डेफिकेशन अर्ज को रोकने से भी बीमारियां हो सकती है। उनसे भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है बच्चों को, उनसे उनकी कंसंट्रेशन लेवल पे, उनकी मेमोरी पावर पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि क्लासरूम का शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बच्चे एक बार क्लास में आ गए तो बच्चे भी हेजिटेट करते हैं स्कूल में यूरिन जाने से। अगर उनको डेफिकेशन की अर्ज है तो वो जाने से, शेयर करने से बच्चे जो है हेजिटेट करते हैं कि साथ वाले उनके जो सही क्लास के बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। लेकिन ये सब चीजें है ना जीवन जीने की पद्धति में शामिल है कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की। ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ खाना है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना, हमने इनकी प्रकृति डिस्कस की। जैसे ये हमारे अपने घर के बच्चे, वैसे हमने इनका स्वभाव डिस्कस किया ज्योतिष के माध्यम से कि कौन से बच्चे का क्या स्वभाव है, किस बच्चे को क्यों गुस्सा आता है, किस बच्चे को भूख कम लगती है तो क्यों लगती है, किस बच्चे को नींद ज्यादा आती है तो क्यों आती है। ये सारी चीजें हमने इनके साथ इंटरेक्ट की, हमें इनके बारे में ये पता चला, और हमने इनको बताया कि आपके और हर बच्चा अलग है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आयुर्वेद मानता है, जिसको बोलते हैं हम हर पुरुष, हर व्यक्ति अपने अलग अलग है। भले ही हम सब ह्यूमन होमोसेपियंस है, भले ही हमारा 99.99% जेनेटिक मेकअप सेम है, लेकिन फिर भी हम अपनी प्रकृति अलग अलग लेकर आए हैं। घर में दो बच्चे हैं, एक को भूख ठीक से लगती होगी, एक कम खाता होगा, पेरेंट्स परेशान है कि ये तो ठीक से खाता है, ये खाता ही नहीं है, ये तो सोसाइटी में बड़ा इंटरेक्टिव है और ये बड़ा इंट्रोवर्ट है। हर बच्चे की प्रकृति होती है, हर बच्चे की कैपेसिटी होती है, हम उन पर थोपे नहीं उनको। अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाना नहीं खाना चाहता है, या हो सकता है उसकी नेचुरल भूख ही कम हो। तो पेरेंट्स हर चीज में पॉजिटिव ना हो, हम ये चाहते हैं। तो बच्चे अपनी नेचर को खुद समझे, क्योंकि क्या है कि हम ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसमें परेशान सब हैं लेकिन फिर भी जी रहे हैं। तो हमने बच्चों को पकड़ के कि हम बच्चों को एक हेल्दी वे सिखाएं, हमने बच्चों को कोशिश किया कि हम सिखाएं कि ये मजबूरियां जो हमारे पेरेंट्स गिना रहे हैं, जो हम एक यंग एज में आके समझ रहे हैं कि हर चीज मजबूरी हो गई है, कि हमें टाइम नहीं है तो हम ठीक से खाना नहीं बना सकते, हमें टाइम नहीं है क्योंकि हमें सब कुछ कैरियर और लाइफ और फैमिली सबको साथ लेके चलना है, तो हम योग नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारे हमारे पास बहाने होते हैं, हम जब पेशेंट से डील करते हैं तो बहुत सारे बहाने होते हैं उनको कि आप ये खाओगे, नहीं नहीं हम तो ये बना ही नहीं सकते। तो हमने सीधा बच्चों को टारगेट किया, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि ये हेल्दी है हम यही खाएंगे, तो पेरेंट्स को मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। और एक
इस फ्लो में आ गए तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ जुड़ी होती है, पेरेंट्स को मजबूरी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है बच्चों के लिए। तो मुझे ये विश्वास है कि ये जो 10 दिन में जो 11 बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, ये आपको ऐसे खाने की जिद नहीं करेंगे जो अनहेल्दी है। इतना मुझे यकीन है कि ये बच्चे आपसे अनहेल्दी खाने की जिद नहीं करेंगे। ये बच्चे आपको बताएंगे कि किस सीजन में क्या चीज नहीं खानी है, किस सीजन में आपको दिन में सोना है कि किस सीजन में नहीं सोना है, किस सीजन में दही खाना है नहीं खाना है, ये बच्चे आपको बताएंगे। अब ये बच्चे बताएंगे कि कौन सी चीज को किस तरीके से खाया जाता है। ये बच्चे बताएंगे कि सुबह उठना है, योग करना है। और सभी माताओं से मेरा अनुरोध है, आप परिवार की रीढ़ हैं, स्पाइनल कोड हैं। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। इसलिए जो योग हमने बच्चों को सिखाए हैं, हमने बच्चों को ये भी बोला है कि घर में बड़े अगर करें तो उनको कैसे करवाना है, तो आप इनके साथ जुड़िए, आपका हेल्दी जरूरी। तो बच्चे भी अपने आप हेल्दी रहेंगे। तो हम एक हेल्दी कल्चर डेवलप करने की कोशिश करें। और एक कुमार वेद ओवरऑल दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदव्रत की हमने बात की, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन ना आजकल बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, बच्चे भी सुनना नहीं चाहते, या ऐसा हो गया है कि हर कोई जो है बहुत इंस्टेंट रिएक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी हम गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि देखो हमारा बच्चा नहीं सुन रहा है, या बच्चों को लगता है कि देखो हमारे पेरेंट्स कितने बूढ़े हैं। तो हमने सदव्रत के थ्रू, नानी की कहानी के थ्रू हमने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है। बच्चे मुझे दादा बोलते हैं और मुझे फीलिंग आती है कि हाँ मैं इनका बड़ा भाई हूँ। ठीक, इनकी मासी है, जो हम कनेक्ट हुए हैं इन बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये अपनी फैमिली में एक जो आपके यहाँ जो बच्चे सीखे हैं वो स्मूथ एक एक मजा आएगा आपको जीने का। और मैं बस ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इन्होंने 10-11 दिन सीखे, थोड़े से दिन आप इनको इंसिस्ट करिए कंटिन्यू करने के लिए। तो ये अपने आप इनके संस्कार बोलते हैं ना, जैसे हम अपने आप इनके अंदर ये चीज आती चली जाएगी। तो कुमार वेद की हमारी ये जर्नी थी, वो परिवार को, हमारे अपने देश को और इस आगे आने वाली जनरेशन को एक बेहतर लाइफ स्टाइल, एक बेहतर जीवन शैली और बेहतर एक दिमाग, एक बेहतर कंसंट्रेशन के साथ एक प्रोडक्टिव लाइफ जीने का हमने तरीका सिखाने की कोशिश की है। क्योंकि ये हमारा भी पहला अनुभव था, और बच्चों के साथ डील करने का तो बिल्कुल पहला अनुभव था। मतलब कि क्लास में छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। मुझे तो कोई अनुभव नहीं था। जब मैं इनको योग सिखा रहा था तो बड़े बच्चों को योग कैसे सिखाया जाता है वो बिल्कुल अलग पैटर्न होता है, और छोटे बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है वो बिल्कुल अलग ही पैटर्न था। तो ये हमारे साथ एक अनुभव था। तो कुमार वेद की हमारी जो ये जर्नी थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत उत्साहित हैं कि इस कोर्स को थोड़ा सा और ड्यूरेशन आगे बढ़ा के और बच्चों को कनेक्ट करके हम कुछ कर सके। मतलब कमाना तो जिंदगी भर सीखना है। देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चों की चिंता करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी चिंता करते, कमाना जिंदगी भर सीखना है। लेकिन ये जो उम्र है ये जीना सीखने की, एक बार जीना सीखना आ गया ना, तो फिर हम सारी लाइफ जो है वो स्मूथ चलेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, या बच्चों को ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं। ठीक है। तो एक शास्त्र में एक श्लोक आता है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ठीक है। तो हम बस जीना सिखा रहे हैं। ठीक है। और आपको इसे, क्योंकि 11 दिन 10 दिन के बाद आपको कुछ दिन इफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए अपने बच्चों के साथ में। आप उन्हें कंटिन्यू करने के लिए प्रेरित करते रहिए। बाकी हम हमेशा इनके साथ हैं, आपके साथ हैं। मैंने सुबह भी बोला था, हमेशा हम लोग आपके साथ रहेंगे। ये कुमार वेद की जर्नी, ये पहला बैच हमारी शुरुआत है, और ये कंटिन्यू करेंगे हम इनके साथ हमेशा। तो हमने जीवनचर्या, दिनचर्या, योग, प्राणायाम, अध्यात्म, मानसिक शांति के लिए चीजें, सदव्रत की बातें, हमने सारी चीजें, जितनी डेली लाइफ में जितनी चीजें काम आती है एक अच्छी जीवन शैली के लिए, एक स्वस्थ जीवन शैली के, हमारी पढ़ाई अच्छी हो, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर के लिए जितनी चीजें काम की हो सकती है, हमने इन 10 दिनों में वो सब इनके साथ डिस्कस किए, एक सूत्र रूप में दी है। और आगे हम इन संस्कारों को और आगे डेवलप करते रहेंगे। ये हमारी कुमार वेद की जर्नी थी, इसी भावना के साथ थी कि बच्चे अगर एक बार फ्लो में आ गए, बच्चे एक बार जुड़ गए आयुर्वेद के साथ, तो परिवार अपने आप जुड़ जाएगा। और आयुर्वेद ना किसी एक का नहीं है, मेरा नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे जो मुनि ऋषि मुनि थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो महान परम पिता जो ऋषि मुनि थे, वो बड़े उदार थे, वो सबके लिए था। तो हम जो है वो सब, हम तो भारतीय हैं, ये सब हमारा अपना ज्ञान है। हम बस परंपरा में से फिर से जो है वो बच्चों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने ऋषियों के ज्ञान को मोटिवेशन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कुमार वेद से कनेक्ट हो पाए होंगे और कुमार वेद की जर्नी को समझ पाए होंगे। और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है, जो ऋषियों ने हजारों हजारों साल पहले जो तपस्या की, जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने एक एक प्रकृति प्रकृति देखते हुए, ऐसा नहीं कह दिया कि स्टैंडर्डाइजेशन या सबको इंडिविजुअल एक ही चीज दे दो, नहीं।
हर अलग इंसान है, हर किसी का जेनेटिक मेकअप अलग है, तो कॉमन चीजें बहुत कम हैं, जबकि विशेष चीजें यानी भिन्न भिन्न चीजें बहुत अलग है, और हर किसी की प्रकृति के हिसाब से चीजें डिसाइड होती है। इसलिए हम ये समझते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि कुमार वेद की जर्नी एक जीवन जीने की शैली को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और बच्चों के साथ पूरे परिवार को जोड़ने के लिए हमारा एक उद्देश्य था। तो मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि कुमार वेद की ये शानदार जर्नी आप हमसे जुड़ पाए होंगे, समझ पाए होंगे आप हमारी भावनाओं को। धन्यवाद। धन्यवाद जयंत सर। आपने काफी सुंदर शब्दों में हमारी इस 11 दिन की यात्रा का वर्णन किया। अब मैं हमारे जो मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं, मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार भदौरिया सर। सर ने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। साथ ही वर्तमान में सर ईएसआई सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और आईएमए इंदौर के प्रेसिडेंट हैं। हम आपको हमारे बीच पाकर अत्यंत गर्वान्वित महसूस करते हैं सर। प्रणाम। आप सभी को सादर अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार सर। साथ ही हमारी आज की चीफ गेस्ट अर्थात मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर वैशाली कुचेवार मैडम, जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वर्धा की प्रिंसिपल हैं। मैडम काफी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में गेस्ट स्पीकर और चेयरपर्सन रह चुकी हैं। साथ ही उन्होंने काफी पेपर एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस में भाग लिया है और 5th इंटरनेशनल आयुर्वेद रिसर्च डे कॉन्फ्रेंस 2016 में बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी प्राप्त किया है। डॉक्टर वैशाली कुचेवार मैडम के गाइडेंस के अंतर्गत काफी रिसर्च प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। मैडम के टोटल 51 पब्लिकेशंस इन हाईली इंडेक्स जर्नल्स हैं। साथ ही उन्होंने काफी सारे चैप्टर्स ऑफ कॉपीराइट्स पब्लिश किए हैं। Also, she has been granted a patent in the year 2022 for a Dhara device that treats musculoskeletal disorders. साथ ही वर्ष 2011-12 में उनको बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। We are highly honored to have you with us today, ma'am. नमस्ते, धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हम सबको अपने ज्ञानवर्धन आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। धन्यवाद। So can I start? Yes, ma'am. हाँ, तो सर्वप्रथम I would like to heartily congratulate Dr. प्रीति for taking a very great initiative, क्योंकि गवर्नमेंट तो सोच ही रही थी कि बच्चों के लिए आयुर्वेद का अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पीढ़ी है जो आगे जाके आयुर्वेद को आगे लाएगी। पर गवर्नमेंट सोचती रह गई और मैडम ने शुरू कर दिया, प्रीति मैडम ने। तो बहुत ही मतलब मैं तहे दिल से मैडम का धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और दूसरी चीज तो मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया ये बच्चों के साथ रूबरू करने का, क्योंकि हम तो बड़े बच्चों के साथ बहुत रूबरू होते हैं, पर इतने छोटे बच्चों के साथ और वो भी आयुर्वेद के बारे में उनको बताना, ये रियली इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। तो मैं थोड़ा पीपीटी द्वारा इनके साथ थोड़ा रूबरू करना चाहती हूँ, तो प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय पीपीटी। नक्षत्र। यस मैम, अलाउ कर दिया। या is it visible? Yes. Yes. Just a minute. या ओके। तो अभी जो 10 दिन का ये जो बहुत ही अच्छा वर्कशॉप और सर ने जो अभी बताया, डॉक्टर जयंत सर ने, कि इतने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समराइज किया कि उन्होंने 10 दिन में क्या क्या बच्चों को बताया है। तो मैं तो एक्चुअली आई एम नॉट गेस्ट स्पीकर हियर, आई वांट टू जस्ट पुट माय व्यूज
on what is the need and how there is a need to aware youngsters about Ayurveda. Just a minute. हाँ, तो क्यों जरूरत है कि प्रीति को ऐसा लगा कि एक्चुअली बच्चों को इसके बारे में बताना जरूरी है? ये जरूरत इसलिए है कि सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वेल्थ से भी ज्यादा। मुझे इतना इम्पोर्टेंस है हेल्थ को कि वेल्थ है तो अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का कुछ मीनिंग नहीं है। ये हम सब लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक सब लोग जानते हैं। बट एक्चुअल व्हाट इज हेल्थ, या हेल्थ क्या है, ये किसी को पता है क्या? ना, हम जब बोलते हैं कि हेल्दी कौन है, कि जिसके पूरे ब्लड पैरामीटर्स अच्छे हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा नॉर्मल है या हीमोग्लोबिन अच्छा है, फिर भी हम कितने बच्चे या कितने लोग ऐसे पाते हैं कि दे डोंट फील हेल्दी। तो ये हेल्थ क्या है? तो ये हेल्थ मतलब ये है जो आयुर्वेद ने बताया है, जो किसी ने नहीं बताया है, कि केवल शरीर का स्वास्थ्य रहना ही हेल्दीनेस नहीं है। तो उसके साथ में क्या होना चाहिए कि अपना मन भी प्रसन्न होना चाहिए, अपने इंद्रिय भी प्रसन्न होने चाहिए और अपना आत्मा भी अच्छा होना चाहिए। तो केवल शरीर का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य नहीं है, तो उसके साथ में मन और इंद्रिय और आत्मा का स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है। तो ये सब चीजें एक में एक से इंडिक ये है, मतलब ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि आपका शरीर स्वस्थ है मतलब आप स्वस्थ हो। तो ये सबने सोचने वाली बात है। अपने सब बच्चों को पता है कि लेना चाहिए, हेल्दीनेस मतलब क्या है ना? ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझना, और इसलिए ये केवल आयुर्वेद ही बता सकता है, कोई और पैथी नहीं बता सकती। तो ये इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद का, जो सब बच्चों को पता होना जरूरी है। आयुर्वेद ने सबसे पहले अपना प्रयोजन ही आयुर्वेद में ये बताया है कि टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। आयुर्वेद ये एक पैथी ना होके ये एक जीवन शैली है। तो उन्होंने, आयुर्वेद ने भी एम्फेसिस किसके ऊपर किया है कि अपने को सबसे जरूरी है कि पहले हेल्थ का ख्याल रखो। डिसीज होगा तो उसका बाद में देखते रहेंगे कि क्या करना है, पर सबसे पहले अपने को हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ। ये अपन कैसे, ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि देखो कि अगर बीज है और ये है जमीन है, ठीक है, तो अगर आपकी जमीन अच्छी है तो ही सीड का ग्रोथ अच्छा हो सकता है, ठीक है। सीड कितना भी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम आजकल जो कोरोना की बात, अभी आपने रिसेंटली जो आपने देखा होगा कि कोरोना से कितने लोग गए, तो आपने ये भी पाया होगा कि कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ पर कुछ लोगों की जान चली गई। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन लोगों का शरीर और मन स्वस्थ था, इसलिए उन लोगों को कोरोना ने इतना अफेक्ट नहीं किया। तो इसलिए फील्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन सीड। अपन जो आजकल ये वायरस वो बैक्टीरिया इसकी जो बात करते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अपने फील्ड को अच्छा रखो, अपने शरीर और मन को अच्छा रखो। जब अपना शरीर और मन अच्छा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ नहीं कर सकते। आपने, आपको मैं बता पाती हूँ कि अपने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे एक पार्टी के लिए जाते हैं, तो जैसे 10 बच्चे पार्टी के लिए जाते हैं तो उसमें से कुछ बच्चों को डायरिया हो जाता है, कुछ बच्चों को वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशंस हो जाता है, कुछ बच्चों को कुछ नहीं होता। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, उनका मतलब शरीर और मन अच्छा रहता है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते। तो इसलिए ये सब चीजें जो है ये केवल आयुर्वेद में बताई, ये कहीं और बताई नहीं है। और ये आज की नीड है। आज के ही पेपर में आया था कि से भी बहुत ही ज्यादा महामारी आने वाली है, तो इसलिए अपने शरीर और मन को स्ट्रांग करना ये बहुत जरूरी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये बच्चों को बताना जरूरी है। ये अपन बड़े समझेंगे कुछ मतलब नहीं है, ये बच्चों के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है कि हाउ दैट फील्ड इज इम्पोर्टेंट, हाउ अपना शरीर और मन कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको लड़ना है आगे जाके, हमको ये एनवायरनमेंट में अगर सर्वाइव होना है, तो उसके लिए अपने शरीर और मन को स्ट्रांग करना होगा। और शरीर और मन जो है वो केवल आयुर्वेद से ही स्ट्रांग हो सकता है। तो ये तो आपने पढ़ा ही है। और कैसे अपन शरीर और मन को स्ट्रांग कर सकते हैं, तो इसी के लिए डॉक्टर प्रीति मैडम ने जो ये 10 दिन का जो इतना अच्छा वर्कशॉप लिया है, जिसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी है कि दिनचर्या कैसे अपन
दिनचर्या का पालन करना चाहिए, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। अपने को मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से पता है कि अपने को लाइफस्टाइल अच्छी करनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी, पर लाइफस्टाइल मतलब व्हाट, है ना, लाइफस्टाइल क्या करना चाहिए अपने को। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या जो आपने कभी नहीं बच्चों ने पढ़ा होगा मुझे लगता है, तो जो आपने ये 10 दिन के वर्कशॉप ने सब चीजें आप लोगों को उससे रूबरू कराया होगा। आहार विहार का कितना इंपॉर्टेंस है, आचार सबसे इम्पोर्टेंट है, सदवृत्त, है ना। अपन बहुत लोग देखे हैं कि जिनकी, कितने बच्चे, कितने यंगस्टर्स आपने देखे होंगे कि वो रोज जिम जाते हैं, रोज व्यायाम करते हैं, फिर भी उनको क्यों हार्ट अटैक आता है? क्योंकि उसका माइंड हेल्दी नहीं है, चिंताएं बहुत चलती रहती है, उनका दिनचर्या ठीक नहीं है। तो इसलिए योग, प्राणायाम और सदवृत्त, आजकल लोगों को जिम के बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ना कि योगा और प्राणायाम के बारे में। तो मुझे लगता है इसके बारे में भी आपको बहुत सारी चर्चा और उसके ऊपर भी बहुत सारा व्याख्यान दिया होगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है जो केवल आयुर्वेद ही कर सकता है। सब बच्चों को ये न्यूटन की थ्योरी आपने पढ़ी होंगी कि उसमें बताया है कि न्यूटन ने क्या सोचा, व्हाई डज एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। पर ये भी सोच सकते थे अपन, न्यूटन भी ये सोच सकता था कि व्हाट कीप्स द एप्पल अटैच टू द ट्री फॉर सो लॉन्ग, है ना, जिसको अपन वी कैन कोरिलेट इट विथ ऑफेंस स्ट्रेटेजी एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी। अपन हर दिन सोचते रहते कि ये डिसीज क्यों होता है, ये रोग क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ऑफेंस स्ट्रेटेजी, बट व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट द डिफेंस स्ट्रेटेजी। ये अपन क्यों नहीं सोचते कि क्यों, अब कैसे अपन अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीवाणु अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपन इतने स्ट्रांग रहेंगे। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट सच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी विच इज कॉल्ड एज डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो अपने को डिफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना है, ना कि ऑफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में। वी ऑलवेज थिंक अबाउट कि क्या कारण है रोग का, क्योंकि आज तक जितना भी रिसर्च हो रहा है तो ये डिसीज है तो उसका कारण क्या है, तो कारण ढूंढो और उसके ऊपर अटैक करो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको किल करने की कोशिश करो, पर अपन ये कभी नहीं सोचते कि अपने को शरीर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपना शरीर ही उसको किल कर सके, है ना। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक देने के कारण आजकल वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटीबायोटिक का नहीं सुन रहे, उससे भी किल नहीं हो रहे। तो उसके लिए ये क्यों, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक देने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी दोस्ती हो गई है अभी एंटीबायोटिक के साथ, तो इसलिए वो अभी काम नहीं कर रहे, वो दोस्त करके रह रहे हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, विच इज वी कैन से इट एज अ डिफेंस स्ट्रेटेजी। So we have to preserve our health, to enhance and to rejuvenate our health. तो ये अपनी यंगस्टर ही अपनी आगे की पीढ़ी है जो अगर स्ट्रांग बनेगी तो ही अपना भारत, अपना इंडिया स्ट्रांग बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अपन केवल सोर्ड के साथ अगर अपन फाइट करेंगे, जैसे अभी एंटीबायोटिक से अपन ये कर रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग से अपन डिसीज के बारे में उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, तो पर इट्स अ डेंजरस। बिकॉज व्हाई इट इज डेंजरस, क्योंकि कुछ दिनों के बारे में ये, उसमें अपन भी मर सकते हैं। केवल अपन तलवार से लड़ेंगे तो ये डेंजरस है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को तलवार से तो लड़ना ही है, पर उसके साथ में शील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शील्ड का काम कौन कर सकता है, ये केवल आयुर्वेद कर सकता है। तो इस टाइप से ये बच्चों को बताना जरूरी था। 10 दिन में सब बच्चों ने बहुत सुंदर रीति से, मैंने देखा कि सारे विषय ये वर्कशॉप में कवर किए गए थे, कि इवन ज्योतिष विद्या भी उन्होंने बताई है, जो आजकल बच्चे शायद बिलीव नहीं करते, पर ये ग्रह चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई है इसका कितना इम्पोर्टेंस है। दूसरा जो सर ने, जयंत सर ने अभी बताया कि हर बच्चा अलग है ना। जैसे माँ बाप सोचते हैं कि अरे ये तो खाता है, ये क्यों नहीं खाता। हर एक की प्रकृति अलग है, जो आयुर्वेद ने पहले से ही कहा है कि हर बच्चे की, हर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जिसको अपन बोलते हैं, कि एक ही दवा, एक ही, जैसे अगर फीवर का पेशेंट है जिसको बुखार आया है, तो 2 बच्चे हैं या 2 पर्सन है, तो एक ही मेडिसिन से 2 बच्चों को या 2 पर्सन को अपन ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है। और ये केवल आयुर्वेद ही दे सकता है, कोई और पैथी नहीं दे सकती। और इसलिए अपने को आयुर्वेद के बारे में बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन ने हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ये जो स्लोगन था, इसका पालन करना चाहिए। उसका इनिशिएटिव जो
डॉक्टर प्रीति ने लिया वो बहुत ही जरूरी था। मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको बेस्ट लक देती हूँ कि आगे भी वो अपना जो कुमार वेद है वो आगे जाके और बच्चे उससे प्रोत्साहित हो और बच्चे बेनिफिटेड हो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर वैशाली। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे ये जो 11 रत्न थे कुमार वेद के, वो काफी प्रतिभाशाली है, काफी प्रतिभावान है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम उनकी प्रतिभाओं की एक झलक देखें। तो ये जो हमारे 11 रत्न हैं, उनको मैं एक एक करके अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने बुलाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पूर्वा जोशी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने गिटार स्किल्स का प्रदर्शन करें। हाँ, वो मैं ऑडियो और वीडियो अलग अलग है, सिर्फ वो थोड़ा सा। ओके श्योर, नो इशू। हाँ, तो मैं शुरू करूँ? बिल्कुल। मैं तांडव बजाने वाली हूँ गिटार पे। वाह, ग्रेट। थैंक यू। तो मैं पूर्वा शुरू को करूँ? सेंटर स्लाइड में कर दीजिए, पूर्वा को सबको शो करने के लिए। जी जी जी, कर दिया। हाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रयास पूर्वा। धन्यवाद मैम। मासी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी, बहुत ही डिवाइन हमारा शुभारंभ हुआ। इसके बाद मैं बुलाना चाहती हूँ सूर्यांशु पाराशर को। सूर्यांशु हम सबको एक कथा सुनाएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सूर्यांशु है। मैं आज आपको राम कथा का एक छोटा सा अंश सुनाने जा रहा हूँ। जब राम जी पैदा हुए थे तो सिर्फ पूरी अयोध्या नहीं खुश हुई थी, ऊपर सारे देवता भी खुश हुए थे। फिर जब सारे देवता खुश हुए तो उस टाइम जो सूर्य भगवान थे वो ढलना ही भूल गए थे। वो पूरे 1 वर्ष तक ढले ही नहीं, 1 महीने तक। फिर एक दिन रात की रानी राम जी के सपने में आई और उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो पूरे 1 साल हो गए, ये सूरज तो ढल ही नहीं रहा, मेरे को आपको देखना है। तो फिर उसकी बात सुन के फिर राम जी ने सीधे सूरज अपने विद्या सूरज को मतलब दे दी थी, बुद्धि। और उसके बाद सूरज कैसे भी करके ढल गया। और उसके बाद जो रात की रानी थी वो आई। अब वो राम जी को देख के रोने लग गई कि आपने तो मुझे पूरा 1 महीने तक वेट करवाया, ये वो। तो राम जी ने बोला मैंने तेको वेट तो करवाया, लेकिन अब मैं आज तेको एक वरदान दूंगा कि जो तेरा रंग है, अब से मेरा रंग भी वैसा ही होगा, सांवला सा। फिर उसके बाद चंद्रमा आए तो चंद्रमा ने बोला कि चंद्रमा भी रोने लग गए कि पूरे महीने तक मेरे को भी वेट करवाया, ये वो।
तो फिर राम जी ने कहा तो जो मेरा नाम होगा तो मेरे नाम के आगे अब तेरा भी नाम होगा, जैसे रामचंद्र। फिर उसके बाद एक बार कौशल्या माता ने अच्छे से राम जी को नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना के उनके झूले पे लिटा के सुला दिया। फिर जैसे ही वो सो गए तो वो मंदिर चली गई। फिर मंदिर में उन्होंने देखा कि राम जी तो वहीं बैठे बैठे प्रसाद खा रहे हैं, तो दौड़ के फिर से गई महल में। उन्होंने देखा कि राम जी तो वहां पे सो रहे हैं, तो फिर से दौड़ के वहां गई मंदिर, तो उन्होंने देखा वो तो वहां पे भी है। तो वो एकदम बेहोश के मारे बैठ गई। वो सोचने लगी कि दोनों जगह में राम जी कैसे। तो फिर राम जी उनके गोदी में आए और उनने बोला कि उनने ना उनका पूरा मुंह प्रसाद से भरा था। फिर वो मुंह खोल के अपना पूरा मतलब ब्रह्मांड दिखाने लग गए। तो फिर माता कौशल्या ने कहा कि तुम मेरे को पूरा ब्रह्मांड मत दिखाओ, तुम तो मेरे लिए बस एक बेटे के रूप में ही रहो। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू मासी। बहुत ही शानदार कथा थी सूर्यांशु। अब जिस तरीके से ये सभी विद्यार्थियों की यात्रा थी, उसी प्रकार ये हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की भी यात्रा थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे टीचर्स थे इस कोर्स में, वो भी अपना एक्सपीरियंस साझा करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर निधि तिलवनकर मैम को बुलाना चाहती हूँ कि वे आए और ये 11 दिन का उनका एक्सपीरियंस हम सबके साथ साझा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नक्षत्रा। अगर मैं अपने अनुभव की बात करती हूँ इस पूरे जर्नी के दौरान, तो मेरा अनुभव बहुत ही सुखद और सकारात्मक रहा है। सुखद मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हम बच्चों एवं उनके परिवार तक आयुर्वेद और हमारी सांस्कृतिक जीवन शैली को पहुंचा पाए, और उन तक पहुंचा पाना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा। सकारात्मक मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि जब हम ये मैडम ये कॉन्सेप्ट लेकर आई थी और हमारी चर्चा हुई थी इस बारे में, तो मुझे थोड़ा एक हिच था कि पता नहीं बच्चों के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, शास्त्र के बारे में हमें क्या बता पाएंगे, किस लैंग्वेज में हमें उन्हें इजी कर पाएंगे और हम बता पाएंगे। लेकिन जब आज देखती हूँ आफ्टर 10 डेज, तो मुझे ये बहुत ही सकारात्मक लगा कि बच्चे उस चीज को समझ पाए हैं। और हर दिन मैं भले फर्स्ट सेशन मेरा रहा, फर्स्ट डे रहा, इंट्रोडक्शन हमने किया सभी बच्चों के साथ में, मेरा इंट्रोडक्शन सेशन था, उनसे मैं सबसे इंडिविजुअली बात की। मैंने उस वक्त उनकी जीवन शैली के बारे में और उनकी हॉबीज के बारे में जाना है। मैंने उस वक्त उनका कैसा था माइंडसेट, वो मैंने जाना पर्सनली। उसके बाद फिर हर दिन मैंने उनकी प्रगति देखी, हर दिन मैंने उनका उत्साह देखा है। तो एक बहुत ही सकारात्मक एक मुझे अनुभव मिला कि हम एक आयुर्वेद और अपने आयुर्वेद और शास्त्र इतने गूढ़ ज्ञान को भी हम बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और हम इसमें सफल हो पाए। तो ये मेरे लिए भी एक अनुभव ही है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और ये अत्यंत हर्ष हो रहा है मुझे कहते हुए कि इन बच्चों ने बहुत ही दिल से और बहुत उत्साह से आयुर्वेदिक संस्कारों को जाना है, और आशा है वे इसे जीवन में आगे उतारेंगे और एक स्वस्थ जीवन निर्वाह करेंगे। तथा पहली बार इस तरह से बच्चों के लिए आयुर्वेद शिक्षा दी जा सकती है, इसका विचार कर पाना और उसको प्रत्यक्ष रूप से ला पाना, इसके लिए मैं मैडम का, डॉक्टर प्रीति मैडम का को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज को रखा सामने, कॉन्सेप्ट को, और उसको उतारा है सामने। और हम 10 दिन में देखा है हमने कि किस तरह से बच्चों ने उसे एक्सेप्ट किया है, समझे हैं, और आगे भी वो शायद हमारे एडवांस कोर्सेज में इस तरह से लाभान्वित होंगे और वो चाहेंगे कि और भी आयुर्वेद को जाने। तो मैडम के इस अप्रिशियल स्टेप के लिए मैं बहुत बहुत मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, और ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच न्यू वेंचर्स। मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। आई थिंक आपके इंट्रोडक्टरी सेशन से हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वार्म अप हुए थे आयुर्वेद को और हमारे कंसेप्ट को, हमारे सेशन को। तो स्पेशल थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू नक्षत्रा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ मनस्वी तिवारी को। मनस्वी हम सबको गीता का अध्याय सुनाएगी। नमस्कार सभी को, मैं आपको गीता का 12वां अध्याय सुनाना चाहती हूँ। मुखाग्र। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।
श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वाक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचैतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शोक्नसि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासैप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अथैकदप्तसक्तोऽसि कर्तुं मद्योर्गमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासां ज्ञानां ध्यानां विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिनिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मयि प्रियः यस्मान्नो विजते लोको लोकान्नो विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मयि प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मयि प्रियः यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे स मयि प्रियः समशत्रौ च मित्रै च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नर ये तु धर्मामितमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मयि प्रिय हरि ओम त्यस्यरिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। धन्यवाद। वेरी गुड, आपके माता पिता को बहुत सारे प्रणाम कि उनके घर में आपकी जैसी बेटी आई। वेरी गुड। क्या आपने लर्न गीता से सीखा है? क्यों मनस्वी? मनस्वी, यस आपने लर्न गीता ज्वाइन किया है क्या? नो, मेरे पापा ने सिखाया। अच्छा, वेरी नाइस। धन्य हो ऐसा घर। नक्षत्र आगे। मनस्वी, आपके पेरेंट्स अगर हो तो, और अगर वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है, नेहा तिवारी। हमारे घर में हमेशा डेली शाम के समय गीता का उच्चारण होता है, गीता पाठ किया जाता है। तो सभी हमारे घर में 4 बच्चे हैं, सभी को सिखाते हैं हम लोग, सभी को अच्छे से आता है। मनस्वी को 12वां अध्याय छोटा था इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रोग्राम में सुनाने का निश्चय किया, बाकी उसको सभी अध्याय आते हैं अच्छे से। और भी मनस्वी को मतलब बाकी सारे श्लोक वगैरह और आसन जो योगासन वगैरह भी करती है, काफी अच्छे से कर लेती है। ये शीर्षासन तक इसका लग जाता है बिना सिखाए। मतलब इसने खुद ने एक बार देखा तो प्रैक्टिस में इतना लाया ही नहीं है, नॉर्मली इजीली सभी कर लेती है। ये कुमार वेद के बारे में आपका क्या अनुभव रहा?
बहुत अच्छा लगा। इसने मतलब ऐसी चीजें सीखी जो मुझे बताती है कि जिसमें इसका इंटरेस्ट था काफी, जो अंतरिक्ष के बारे में और जो राशियों के बारे में आपने बताया, और जो मतलब मंथ वगैरह, तो इसको इसमें इंटरेस्ट था, थोड़ी जानकारी का कम थी इसको, तो इसको काफी अच्छा लगा। वो इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा उसमें, और मुझे बताती मम्मा आपकी राशि भी ये है, तो मैंने ये चीज सीख ली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप लोगों ने जैसे कुमार वेद में बताया था कि जूस वगैरह बाहर का नहीं पीना, अब तो बिल्कुल ही इसने छोड़ दिया कि मम्मा अब मैं वही करूंगी जो मुझे क्लास में बताया है। बिल्कुल कल हमारे घर में जैसे मेरा बेटा है, उसने बोला दीदी आप भी ले रहे हो क्या, तो बोले नहीं मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी और तुझे भी नहीं पीना है, मेरी क्लास में बताया गया है और मैं कभी नहीं लूंगी अब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को, मतलब सीखने से ज्यादा जीवन में उतारा उसने, अभी से ही उतारा है। और हमें भी बताती है कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं करना है, अब आपको ऐसे खाना है और ऐसा नहीं करना। गुड, बहुत अच्छा लगा सुन के। बात आपका कि ये जो 10 दिन की 11 दिन की जो क्लासेस थी, बहुत कुछ ज्ञान दे दिया आपने, छोटे बच्चे के हिसाब से बहुत कुछ है इसमें। धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनस्वी एंड आंटी। अब नेक्स्ट मैं मिराया गांधी को बुलाना चाहती हूँ, मिराया एंड उसके पेरेंट्स। मिराया हम सबके सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करेगी। नमस्ते, मेरा नाम मिराया है, मैं एक भजन सुनाने वाली हूँ। मैं स्टार्ट करूँ? बिल्कुल। दया करो माता जग जननी, दया करो माता जग जननी, विद्यादायिनी सब दुख हरणी, विद्यादायिनी सब दुख हरणी, दया करो माता जग जननी, शरण में आए करो कृपा, शरण में आए करो कृपा, विद्या दान दो बुद्धि बल दायिनी, विद्या दान दो बुद्धि बल दायिनी, दया करो माता जग जननी। थैंक यू। बहुत अच्छा। मिराया आपके साथ आपके कोई अभिभावक? नमस्ते मैम, आपका ये कुमार वेद के बारे में आपका क्या अनुभव रहा? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्यों हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं अभी तक हमको कोई प्रोग्राम मिल पाया है जहाँ बच्चों को बचपन से ही हम सही तरीके से जीना सिखाएं। क्योंकि हम लोग तो अब आज मतलब इस स्टेज पे आके हमको पता चला है कि हमने कितनी गलतियां करी है जिंदगी में, तो अब उनको रेक्टिफाई करना या फिर से अनलर्न करके फिर नया सीखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बच्चों को इस एज में ही सही चीज़ें, सही जीवन शैली पता चल जाए तो उनका जीवन कितना सुखमय हो सकता है। तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे इसी ग्रुप में अभी हैं अंशु पराशर, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है। जैसे ही उन्होंने मैसेज किया मैंने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी कि ये तो मुझे मिराया को करवाना ही है। एंड स्पेशली बिकॉज मिराया को हम वेस्टर्न एजुकेशन नहीं करा रहे हैं, वो एक अनस्कूलर है, तो इसलिए मतलब ऐसे सब चीज़ें जब हम उसके लाइफ में चाहते हैं कि उसको सब चीज़ों का एक्सपोजर मिले। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जितना हमने सोचा उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था वर्कशॉप। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आई थिंक आपने 10 दिन में साल भर का सिखा दिया है बच्चों को। बहुत ही मतलब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अंशु जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे, नहीं तो मिस हो जाता मुझसे। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी शुरू करेंगे तो आई थिंक हम लोग तो इंटरेस्टेड रहेंगे बच्चों को एनरोल करने में। यह बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये, और पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार।
बहुत सारी बधाई मिराया आपको। धन्यवाद मैम। नॉट मैम, मासी। थैंक यू सो मच मिराया। नेक्स्ट में जो हमारी अगली गुरुजन है मिसेस श्वेता गुप्ता, श्वेता मासी, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट जगाया। मैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हम सबको बताएं। नमस्ते सभी को, जय गुरुदेव। मुझे गुरुदेव। लगता है कि मैंने वहां पे कुछ नहीं पाया, इन बच्चों ने मुझे वहां पे बहुत सारी चीजें सिखाई, क्योंकि मैं अभी तक पढ़ाती हूँ एस्ट्रोलॉजी, बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ। बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो उनको पढ़ाना शायद बहुत इजी होता है, बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए एक टास्क था, लेकिन बच्चों ने इतना ब्यूटीफुली, बहुत इतना, मतलब मुझे लग रहा था कि टाइम कम है, जबकि बच्चों का ब्रेकफास्ट का टाइम होता था वो वाला कि वो कुछ खाए, लेकिन वो बोलते थे नहीं नहीं अभी आप करो, आप कंटिन्यू करो। तो मुझे लगता था कि नहीं उनको भूख लग रही होगी ऐसा कुछ, लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि एक नए समाज की जो शुरुआत हो रही है, वो जो शुरुआत डॉक्टर प्रीति ने या नक्षत्रा और जो जितने भी इसमें सामने आए और जो शायद हिडन रूप में इसमें सहयोग करा है जिन लोगों ने, उन सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि ये एक नए समाज की शुरुआत हो रही है। हम जब छोटे थे तो संस्कार शिविर लगते थे, आजकल वो संस्कार शिविर गायब हो गए, लेकिन उसमें कुछ इसी तरीके का पाठ होता था जो हमारी संस्कृति, हमारा आयुर्वेद, हमारे धर्म के बारे में हमें नॉलेज दिया जाता था, और ये पूरा वही है। और बच्चों ने इतना मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना एक अलग टास्क होता है, बड़े लोगों को पढ़ाना तो शायद इजी होता है। बच्चे अगर इतना कर पा रहे हैं, मतलब मुझे सारे बच्चों के नाम तो याद नहीं है, बट जैसे अर्णव है, अवनीश है, मनस्वी है, सारा है, हेलो वाला बच्चा भी देखिए, है ना, ये सारे ही बच्चे बहुत ब्यूटीफुली। और अभी जो मनस्वी ने एक गीता का जो 12वां अध्याय सुनाया, इतना बड़ा अध्याय, उसकी मम्मी का कहना था कि वो सबसे छोटा है, लेकिन अगर हम उतना भी बच्चों को 2 श्लोक में अगर डेली पढ़ के सुनाए और सिखा सके तो गीता का सार समझ आता है। उसने पूरा चैप्टर सुनाया, पूरा की पूरा एक अध्याय सुनाया। पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर प्रीति की शुरुआत हुई है उसके लिए मैं उनको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। एंड आई होप कि बच्चे भी, पेरेंट्स भी और मैडम भी ये शुरुआत को आगे कंटिन्यू करेंगे। भगवान की इच्छा शामिल रहे, बड़ों का आशीर्वाद रहे, तो बिल्कुल ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और आप जैसे गुणीजनों का साथ हमेशा मुझे मिलता रहा, और ये रावण आयुर्विद्या का सौभाग्य है कि गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, गुणीजनों का साथ रहा, तो बिल्कुल हम इसको आगे चलाएंगे। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया, बच्चों ने मुझे पढ़ाया। जो उनके क्वेश्चंस थे, ऐसा लग रहा था हाँ अच्छा लग रहा है, शायद नहीं तो ये टॉपिक एकदम हटके होता है तो शायद बोर हो सकता था, बट उन्होंने जो एंजॉय किया उससे लग रहा था नहीं उनको शायद मजा आया। वो एक रिस्क थी सही में, ये सारा सिलेबस इस एज के बच्चों को सिखाना, मतलब वो थॉट ही बहुत रिस्की था, लेकिन आप सबके साथ में ये कैसे पूरा हो गया समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ ईरा सप्रे को। ईरा। यस। ईरा हम सबको एक क्यूब ट्रिक दिखाएगी, राइट? यस। तो हेलो, मेरा नाम ईरा है। मैं आपको 2 प्रकार के क्यूब सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो ये पहला वाला क्यूब है, इसे फोल्डिंग क्यूब भी कहते हैं। ये ऐसा सॉल्व होता है। और ये दूसरा 3x3 का क्यूब है।
थैंक यू। वाह, इसके लिए राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन शायद इक्वल लगते हैं और ये बहुत कम लोगों के होते हैं, नहीं? थैंक यू मासी। भगवान की किसी गिफ्ट को तुमने बहुत अच्छे से सहेजा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मासी। This is the genius of the geniuses of one of the geniuses of Kumar Ved, and we are really proud to have such talents in our first batch. ईरा, आपके पेरेंट्स अगर हो एंड अगर वो शेयर करना चाहे। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग आप सबको। क्या मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स? बिल्कुल। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबके लिए डॉक्टर प्रीति एक डॉक्टर है, बट मेरी तो बड़ी बहन है। डॉक्टर तो है बट हमारे सबके लिए वो मेरी बड़ी बहन है। हमने इतना कुछ सीखा है प्रीति से कि हमें लगा कि वो कुछ ना कुछ एक छोटा प्रोग्राम कंडक्ट करे बच्चों के लिए हमारे। और एंड आई डू बिलीव द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, सो दिस इज just the beginning. And I wish that she takes this program all over the world, and as she has been motivating all of us as a family members to follow good practices of Ayurveda, and I believe that little children can be transformed, and that definitely is a part of a nation building. So Pitu, I congratulate you for being a wonderful teacher, for being a nation builder. So thank you very much for conducting a wonderful workshop. Well, how much Ira has learned, that I really don't know, but the time will tell. But I'm sure she's like a sponge, and whatever you give her, she absorbs. Maybe little or maybe a little more sometimes. But your program has been motivating, and there have been some good habits. Ida is close by here, and there have been some good inputs and habits that she has picked up. And I'm sure she will practice and make her Pitu Maushi proud. So I congratulate you for conducting a wonderful workshop, and I'm sure that you will carry on with more such workshops and take it all around the world. Yes, thank you. Thank you. Thank you so much. Ira is from Pune, and we are really happy that students have joined us from all over the India. Next, I would like to call upon Avnish Patil. Yes. अवनीश हम सबको भजन सुनाएगा, राइट? Yes. अवनीश, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पहले। आप कहाँ से हो? नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अवनीश साहब पाटिल, मैं सोमनाने गांव से हूँ, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से। और आज मैं आपके सामने एक कृष्ण जी का बहुत ही मीठा भजन सावरे जय सावरे ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ। ओ जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे रही जइयो सावरे, सावरे रही जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, मेरे की एक नार नवेली, मेरे की एक नार नवेली, राधा रंगीलो मेरो नाम, राधा रंगीलो मेरो नाम, माखन काटी जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे,
सावरे आई जइयो सावरे। मल के स्नान कराऊ, घिस घिस चंदन गोर लगाऊ। मल के स्नान कराऊ, घिस घिस चंदन गोर लगाऊ। घिस घिस चंदन, घिस घिस चंदन, घिस गोर लगाऊ। पूजा करूं, पूजा करूं मैं सुबह शाम, सुबह शाम पूजा करूं मैं सुबह शाम। बंसी बजा के जइयो सावरे, बंसी बजा के जइयो सावरे। सावरे जइयो सावरे, जइयो सावरे, जइयो सावरे, जइयो सावरे, जइयो सावरे। धन्यवाद। अवनीश, आपको पता है प्रभा अत्रे जी ने गाया हुआ ये भजन मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और कम से कम रोज एक बार तो मैं इसको सुनती हूँ। थैंक यू मैम। मासी, हाँ आगे चलते हैं नक्षत्र। अवनीश के पेरेंट्स अगर कुछ शेयर करना चाहें। नमस्ते, मैं बीके पाटिल, इसका पिता। मैं यहाँ से बहुत दूर स्कूल में पढ़ाता हूँ और अवनीश जो है वो बचपन से ही उसे ये आयुर्वेद या तो फिर एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह इसका शौक है अच्छा सा, और गाने का भी और बजाने का भी। ये उन्होंने बजाया और गाया। मैं कुमार वेद का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ऐसा ये कोर्स डिजाइन किया, मतलब ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। मैंने जो मेरे फ्रेंड्स को ऐसा बताया कि मैंने ऐसा क्लास मेरे बच्चों को लगाया, तो कहते वो हंसे कि ऐसा कोई क्लास होता है क्या कि बच्चे को थोड़ी डॉक्टर बनना चाहता है, वो तो अलग बनना चाहता है और ऐसा क्लास लगा रहा है। लेकिन मुझे पता था कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो मैं पूरी टीम कुमार वेद जो है उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लर्निंग आउटकम्स मैंने सोचे थे उससे कई गुना बहुत बढ़िया इसमें असर आया है। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ सौमित्र गुप्ता इंदौर से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, आज के दिन हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा डिजाइन प्रोग्राम है। प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए। सौमित्र इतने सालों से उनके साथ एसोसिएटेड है तो बहुत कुछ तो जानता है, बट कभी कभी क्या होता है कि मम्मा बोलना और बाकी सब गुरुजनों का बोलना और साइंटिफिक वे में समझाना उस चीज को, वो बहुत एक बड़ी चीज होती है। क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स उस चीज का साइंटिफिक रीजनिंग कई बार हम उस टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हुआ है ये इस चीज से सौमित्र ने बहुत बेनिफिट किया है, तो धन्यवाद सभी को। एंड आई होप दिस प्रोग्राम कंटिन्यूज फर्दर और इसके एडवांस कोर्सेज भी रेगुलरली होते रहे। एक्चुअली सही में एक टीम वर्क बहुत अच्छा रहा।
सारे टीचर्स जो इसके साथ जुड़े, उनका बहुत अच्छा सहभाग रहा और उनका अच्छा सहयोग रहा। और ये बच्चों का नसीब रहा कि उनको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाने के लिए मिले। सही बात है, वेरी वेरी ट्रू। मतलब इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे गुरु और मतलब कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एक चीज पे ही ध्यान दे रहे हैं, होलिस्टिकली हमको कैसे अप्रोच करना है लाइफ को, उसके ऊपर ये बहुत अच्छी वर्कशॉप है। सो रियली रियली वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ बैंगलोर से अर्नव कजले। अर्नव। मैं पहले पियानो पे नेक्स्ट टू यू और हैरी पॉटर के ट्यून्स बजाने वाला हूँ। Sorry, can you hear me? नहीं बेटा, ऑडियो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। Is it better now? Any better? ऑडियो डिस्टेंट आ रहा है अर्नव एक्चुअली। थोड़ा सा अगर आप डिवाइस को पियानो के पास रखेंगे तो मे बी इट विल हेल्प। मैं दूसरे मोबाइल से ऑडियो डाल रहा हूँ। ओके ओके। वाओ, बहुत ही एकदम टू द पॉइंट और मेलोडियस ट्यून रही। थैंक यू सो मच अर्नव। अर्नव, हमें आवाज नहीं आ रही है। आप ऑडियो के लिए आप वो दूसरा डिवाइस ही यूज कीजिए। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। मैं एक सैंपल देख के सॉल्व करने वाला हूँ। Just great. ईशान, तुम कुछ करोगे? काढून ठेव. Done. 27. Excellent. Very 27 seconds. Excellent. That's all.
वेरी गुड अर्णव। आपके पास आपके माता पिता में से कोई है? आपके पेरेंट्स? Yeah, just give me 1 minute. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणाम सभी को। और ये कुमार वेदा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। एक्चुअली हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था अर्णव से, उससे ज्यादा भी क्या बोल सकते हैं, हम इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं अर्णव में। सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, उसको इतना इंटरेस्ट आ गया। बेसिकली क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि उसके, अगर हम ये कोर्स या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट दिखे। इतना हम टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट दिखे, और हमें पूरा बेनिफिट दिख रहा है अर्णव में कि हम देख रहे हैं कि वो काफी इम्प्रूव हो गया है। सुबह जल्दी उठ जाता है, बिना बोले नहा धो के पूरा तैयार होके प्रोग्राम के लिए बैठ जाता है, और स्पेसिफिकली वो बहुत एंजॉय भी कर रहा है। जैसे कि ये ज्योतिष शास्त्र का भी हुआ, वो सबको पूछ रहा था फिर आपकी राशि क्या है, ये है। उसका इन्वॉल्वमेंट जो है काफी अच्छा था इन्वॉल्वमेंट। और जैसे शायद आपने वो प्रकृति का भी बताया, तो सब कुछ सिम्टम देख के बता रहा है कि नहीं तुम्हारी वात प्रकृति है या फिर पित्त प्रकृति है, ये सब कुछ वो अभी अच्छे से बता पा रहा है। और उसको काफी इंटरेस्ट आया, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना इंटरेस्ट लेगा इन चीजों में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। एक मिनट। हाँ, एक्चुअली हम सोसाइटी में ये कुछ आयुर्वेदिक वर्ड्स है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज है, इसको सेंसिटाइजेशन करना चाहते थे, है ना। तो ये सीड हम डाल रहे हैं, अभी बीज डाले। हाँ सर। ये स्ट्रेट 2 वीक्स है जहाँ पे अर्णव बिना उठाए खुद खुद अलार्म लगाया है, खुद उठा है। So we are very surprised by seeing all this, because if he is taking interest in that, no, then he pro his 200%. So the program is designed like that. So उसने 200% दिया अपना, तो बहुत उसको अच्छा हुआ है। So ये डिजाइन किया है सब, जो अपनी डिजाइन किया है और जो जैसे डिलीवर किया है, so the way it should teach to the teenagers or the children, तो उसी हिसाब से वो सिखाया गया है। और इसीलिए इन लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट लेके अपना 100% दिया। मुझे लगता है हर किसी ने दिया होगा, हर किसी ने दिया होगा, और हम एज ए पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। और मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने जो डिलीवर किया, उसने जो रिसीव किया, लेकिन उसके साथ साथ एक अननोइंगली या अनसीन एनर्जी जो आप लोगों ने क्रिएट की घर में, आपने उसको बिना बताए आपकी इच्छा रखी, आपके सपने देखे, और वो जो एक एनर्जी बनती है ब्रेन से, वो बहुत वर्क करती है। कि ये सभी की तरफ से बच्चों को ग्रो अप करने का एक तरीका है। और आप सबका सहयोग देख के बहुत अच्छा लगा और आनंद भी हुआ। थैंक यू। आई थिंक ये जो पॉजिटिव फीडबैक्स हमें आ रहे हैं स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, ये हमारी सबसे बड़ी, क्या कह सकते हैं, जो ट्रेजर है हमारा, बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम कुमार वेद इज दिस, कि ऐसे छोटे छोटे हमें इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। एंड वी रियली होप एंड वी रियली बिलीव कि ये सब छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो आप सभी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो थैंक यू सो मच अर्णव, थैंक यू सो मच। अब मैं तारा तांबट को इनवाइट करना चाहती हूँ। तारा हम सबको गुरु पादुका स्तोत्र सुनाएगी। नमस्ते। आज मैं आप सबको आदि शंकराचार्य रचित गुरु पादुका स्तोत्रम सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम
वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां गुरुमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या गतिचक्रविपत्तितां प्रमिदोषताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तारा। तारा के पेरेंट्स में से अगर कोई एक सेकंड करना है। नमस्कार। रावण आयुर्विद्या परिवार की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिस तरीके से ये एक इनिशिएटिव सब लोगों ने डिजाइन किया ताकि जो नई अपकमिंग जनरेशन है वो अपने सनातन धर्म की परंपरा में ढल जाए, सबसे मुख्य उद्देश्य ये था। ये मतलब अभी तक किसी को पता नहीं था, पर मेरा सपोर्ट यही वजह से था ये प्रोग्राम को कि जो हमारी जनरेशन नहीं कर पाई है, whatever we have gone through, whatever we have learned on the westernization, at least our next generation should learn our Indian system, our Indian knowledge, and whatever we have lost in last thousands of years, that at least these children should learn at the beginning of their study. आगे चल के 20-25 साल बाद हो सकता है कि ये जनरेशन ही हम लोगों को सिखाए, and that will be a very proud moment for us. Thank you. थैंक यू सो मच। ये हमारे 11 रत्न थे। शायद 1-2 जन हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू पर्सनल रीजंस, बट टू समराइज वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ जी डॉक्टर श्रीयुत रोहित तांबट, रावण आयुर्विद्या की स्थापना के बीच इन्हीं का पूरा हाथ भी रहा, सहयोग भी रहा, और ये उनका एक सपना रहा था कि सनातन धर्म को हम आगे लेके आए। तो केरला स्टोरी के बाद में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इच्छा मन में जागृत हुई, और ये 10 दिन में या 15 दिन में जो भी एक सिलेबस लिखा गया, बताया गया, डिलीवर किया गया, बच्चों ने भी आत्मसात किया गया। सो वो एक ऐसा लगता है कि पूरी ऊर्जा, पूरी कायनात हमारे सपने को पूरे करने की कोशिश कर रही है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रीति आप म्यूट हो गए हैं। सबने जो एक आशीर्वाद दिया था, जो आशीर्वाद की एक एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं ये 15 दिन में समझ में आई। सो थैंक यू एवरी। थैंक यू सो मच। ये हमारे सारे जेम्स थे, हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी प्रतिभाओं को हमने अभी विटनेस किया। अब हम जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार भदौरिया सर, मैं उनका परिचय पुनः एक बार आप सबको देना चाहती हूँ। डॉक्टर भदौरिया ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से यूजी और पीजी की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही सर वर्तमान में ईएसआई सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और आईएमए इंदौर के प्रेसिडेंट भी हैं। हम आज काफी खुद को ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि सर आप हमारे साथ हैं।
and we really want you to, कि आप हम सबका ज्ञानवर्धन करें अपने आशीर्वचनों से। आप सभी को आज की संध्या का सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन। बिटिया रानी ने कहा अभी कि आपका सौभाग्य है। वस्तुतः स्थिति तो ये है कि मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, और इसके लिए पूरा श्रेय मैं डॉक्टर प्रीति दीदी को देना चाहता हूँ। मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ? बिल्कुल। जब बच्चे सब आपको मासी बोल रहे हैं तो मैं भी ये अपने पुराने संस्कारों को पुनः स्थापित करने का की ओर एक कदम बढ़ा सकता हूँ। तो आज के कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर प्रीति दीदी, प्रस्तोता नक्षत्र, और मैं मेरे फिजियोलॉजी के शिक्षक महोदय को भी यहाँ देख पा रहा हूँ, हमारे भंडारी सर। मैं उनके श्री चरणों में अपने शीश को नमन करना चाहता हूँ। वो मेरे प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं, और इस कार्यक्रम के जितने गुरुजन हैं मैं उनको सादर नमन करता हूँ, जिनके समय और ऊर्जा से आज ये एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि 11 दिनों के इस सत्र में 11 छात्रों ने जो आज ये टॉर्च उठाई है, मैं डॉक्टर प्रीति आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये टॉर्च अब नए आयाम छुएगी। आपने जो शुरुआत की है, जो आरंभ किया है, वो आरंभ बहुत दूर तक जाएगा, और सनातन परंपरा कभी भी पिछड़ी नहीं थी। संस्कार थोड़े से पिछड़ जरूर गए थे, लेकिन अब जिस उम्र में आपने बच्चों को पकड़ा है, वो उम्र इन बच्चों को अवश्य न केवल सुरक्षित रखेगी बल्कि आगे भी पहुंचाने में बहुत सहायक होगी। मैं आप सभी गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि इन 11 बच्चों को ताली बजाकर सम्मान न करें, प्रोत्साहन न करें, इनको दोनों हाथ से शुभ आशीर्वाद जरूर दें। इन 11 बच्चों ने जो किया है, जो टॉर्च उठाई है, वो हम बुजुर्गों के आशीर्वाद के पात्र हैं, और मैं उनको हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूं, और ये कामना भी करता हूं कि ये बच्चे अपनी इस नई धरोहर को जो संजो रहे हैं, वे इसे न केवल आगे ले जाएंगे, जो जैसा गीता का पाठ किया, आदि शंकराचार्य स्तोत्र का पाठ किया, और बच्चों ने अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है और सराहनीय है। जहां तक कुमार वेद का प्रश्न समझ में आता है, एक बात मुझे अच्छे से समझ है कि आयुर्वेद को 5वां वेद कहा गया है, और आयुर्वेद सनातन काल से, अनादिकाल से हमारी जड़ों में, हमारी संततियों में, हमारी जीन्स में उपस्थित रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, और इन बच्चों को खासतौर से इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आपकी माँ जो है ना, वो सबसे पहली डॉक्टर है। आपकी माँ जो है वो सबसे पहली शिक्षक है। आपकी माँ जो है वो सबसे पहली दोस्त है। आपकी माँ जो है वो सबसे पहली भटकने से रोकने वाली टीचर है। तो आपकी माँ जो है वो चिकित्सक कैसे है, मैं एक 15 साल पुरानी बात सुनाना चाहूंगा। एक रात, मैं डॉक्टर हूं तो बहुत सारी दवाइयां भी जानता हूं, डायग्नोसिस भी जानता हूं। रात को 3 बजे मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ, और 1 घंटे तक मैंने अपनी सारी दवाइयां, इंजेक्शन सब आजमा लिए। तब मेरी वाइफ नीचे गई घर, माँ से उन्होंने कहा कि इनको बहुत दर्द हो रहा है और वो तड़प रहे हैं, बिस्तर पे हैं, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो माँ ऊपर नहीं आई, वो सीधे किचन में गई, थोड़ी हींग ली, थोड़ी अजवाइन ली, तवे पे सेंकी और मेरे नाइवल में लाके लगाई। द मोमेंट इट वॉज अप्लाइड आई वॉमिटेड लाइक हेल, और मेरा पेट एकदम आराम हो गया, मैं तुरंत सो गया। तो इस तरह से आयुर्वेद की जो पकड़ और जकड़ है, जो जड़ें हैं, वो हमारे घर में हल्दी से लेके, गुड़ से लेके, सत्तू से लेके, सुबह उठने से लेके खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पीने के जैसे बेसिक और छोटे छोटे नियमों से जुड़ी हुई है, जो आपको आपकी माँ बताती है, आपके पिताजी बताते हैं, दादी बताती है, नानी बताती है, और इनको हमें याद रखना है, ताकि जो सबसे अहम बात है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट
शरीर को स्वस्थ रखने की बात है, जो एक आयुर्वेद के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा की जाना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जैसे हमारे गुरु जयंत जी ने कहा कि हम मजबूरी गिनाते हैं लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे बच्चे, एक मम्मी जी ने बताया कि बच्चे अब जल्दी उठने लगे हैं, बिना उसके अलार्म से उठ जाते हैं। वो क्यों हुआ ये सब? क्योंकि बच्चों को उत्साह है कि ये तो ज्यादा अच्छा लगता है सुबह उठते हुए सूरज को देखना या सुबह जल्दी उठना। दोपहर में रात को देर तक जागना और सोशल मीडिया पे बने रहना और सुबह देर से उठना स्वाभाविक रूप से बच्चों की ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन वही बच्चे अगर 5 बजे 6 बजे उठने लग जाएं, चिड़ियों का कलरव सुने सुबह सुबह, घर की छत पे चले जाएं या सड़क पे चले जाएं, मैदान में चले जाएं या साइकिल उठा के चले जाएं, उनको लगेगा अरे ये तो दौलत हमारी हम मिस कर रहे थे। और यही आयुर्वेद है। और क्या है? शुद्ध हवा ली आपने अपने फेफड़ों को मजबूत किया और द वेरी सेम मोमेंट यू आर कीपिंग एंड होल्डिंग ए वेरी गुड हेल्थ फॉर टाइम टू कम। तो स्वाभाविक रूप से हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। साधुवाद देना चाहूंगा मैं कुमार वेद की टीम को और डॉक्टर प्रीति को विशेष रूप से, जिनके आइडिया से, जिनके विचारों से ये बहुत अच्छी चीज चालू हुई है। और आज 11 बच्चे हैं और कल बढ़ेंगे। छोटे छोटे सेशन आप कर रहे हैं, इसलिए लोगों की रुचि भी है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया। प्रीति मैम, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन बच्चों का भी बहुत आभारी हूँ। एक बार पुनः उनको शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने टॉर्च उठाई है आज, जो आज वो हरकारा बने हैं, वो झंडा लेके चलने के लिए आगे आ रहे हैं। वो आगे बने रहेंगे और एक से एक मिलेगा तो 11 जरूर बनेंगे। ये 11 बच्चे कई 11 पैदा करेंगे, कई 11 बनाएंगे। बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायी शब्दों से जरूर आगे चल के ये 11 और इनसे और आगे पता नहीं कितने ही विद्यार्थी हमारे एनलाइटन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं डॉक्टर प्रीति से निवेदन करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम का समापन करें। नमस्कार। मेरे माता पिता को और मेरे गुरु डॉक्टर जीपी उपाध्याय जी को, सर को नमस्कार करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं कार्यक्रम को समापन की ओर लेके चलती हूँ। यह दीक्षांत समारोह इस वर्कशॉप का अंत नहीं, बल्कि इन बच्चों के एक आरोग्यवान और समृद्ध भविष्य का प्रारंभ है। कुमार वेद का प्रथम बैच, जैसे इनॉग्रल कार्यक्रम में श्रीयुत मुदित मल्होत्रा, जिन्होंने आयुर्वेद को स्कूल्स में लेके जाने का एक विचार दिया था 2016 में। उस समय से हम स्कूल्स में इसको लेके जाते हैं। प्रकृति एनालिसिस, नाड़ी परीक्षा, आहार प्रोजेक्ट्स, ये उनका विचार था और उस विचार का आज ये कुमार वेद बना। तो इनॉग्रल फंक्शन में हमको श्रीयुत मुदित मल्होत्रा मिले थे और उन्होंने जो बताया बच्चों को कि आप 11 दिन खुद को दे दो, अगर आपको पसंद आया तो आप इसको कैरी ऑन करो, नहीं पसंद आया तो एक रीजन के साथ आप इसको छोड़ दो कि मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक मंत्र दिया बच्चों को। बच्चों ने उस मंत्र को बहुत अच्छे से फॉलो किया और हमारा सबका सौभाग्य यह है कि बच्चों को 11 दिन में प्रकृति के साथ रहना, नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो सर, ये सारे बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर वैशाली कुचेवार, डॉक्टर भदौरिया सर, भंडारी सर यहाँ पे उपस्थित है। सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। लोकेश जोशी जी यहाँ पे थे, धर्मेंद्र शर्मा सर यहाँ पे थे, इवन अखिलेश भार्गव सर यहाँ पे थे। ये सारे गुरुजनों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।
भदौरिया सर, आप सही में बहुत कम समय में आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया कि हम आपसे बहुत पहले नहीं मिल पाए किसी कारणवश, लेकिन सही में आपने अपने अमूल्य कार्य से, अमूल्य समय से हमको समय दिया। सो धन्यवाद। इसके साथ साथ वैशाली कुचेवार मैडम भी बहुत व्यस्त रहती है अपनी कार्यकलाप में। उन्होंने भी हमारे लिए समय निकाला और बच्चों को आशीर्वचन दिया, उनके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की पूरी गरिमा रावण आयुर्विद्या और कुमार वेदा की टीम, वैद्य जयंत नागर, वैद्य शांति, वैद्या निधि तलवनकर, श्रीमती श्वेता गुप्ता, नक्षत्र तांबट, इन सब ने बहुत अच्छे से अपना कार्यभार लिया, अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी, तो उनके लिए भी हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सारे बच्चे जो सही में खुद की जिम्मेदारी समझ के हमारे सपनों में, हमारे आंखों से उन्होंने सपना देखा या उनके आंखों से हमने सपना देखा, ये हमको समझ में नहीं आया, लेकिन आंखें एक हुई, सपने एक हुए, तो मुझे लगता है हमारे भारत का भविष्य भी एक होगा। वसुधैव कुटुंबकम ये बहुत जल्दी पूरा होगा। तो अगर ऐसे बच्चे मिलते हैं, ऐसी संतानें हर घर में तैयार हो रही है, इसका मतलब भारत के चूल्हे से जो सोने का धुआं निकलता था वो दिन जल्दी आ रहा है। इसके साथ साथ हम उन्हीं सभी पेरेंट्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो बिना बोले बच्चों के सराउंडिंग में वो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, कि बच्चों को वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, सिर्फ वो बच्चों को बता रहे हैं कि यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही है। आज हमारे लिए बस उतना ही जरूरी है, पेरेंट्स का, अभिभावक का उतना ही कार्य हो कि वो बच्चों को बताए कि यहाँ पे ये शिक्षा मिल रही है, आगे वो बच्चों के ऊपर छोड़े। बच्चे आजकल सही गलत का निर्णय बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। रावण आयुर्विद्या का रोल ही इसी में था कि हम रावण जैसे 10 दिशा में विचार कर पाए, उतने बुद्धिमान बने, उतने क्रिएटिव बने और उतने समृद्ध भी बने। तो शायद ये बच्चे वही एक समृद्धि वाला भारत हमको दिखा रहे हैं, वो सपना हमको दिखा रहे हैं। इसलिए सारे बच्चों को और सारे अभिभावकों को धन्यवाद देती हूँ, सारे टीचर्स को धन्यवाद देती हूँ और सारे उपस्थित जनों को, मेरे गुरुजनों को, मेरे गुणीजनों को और मेरे पालकों को मैं प्रणाम करती हूँ। तो धन्यवाद। गरिमा जी मुख्यतः यहाँ पे आई है। गरिमा जी ने स्पिरिचुअल वे में बच्चों को लेके जाना बहुत इजी कर दिया मेरे लिए। आर्ट ऑफ लिविंग की वो टीचर है और उनकी सहायता के बिना बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखाना ये पॉसिबल नहीं था। सो सबको जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम शांति मंत्र का पाठ कर कार्यक्रम का समापन करेंगे। तीन बार गहरी सांस ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभम भवतु। आप सब हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक पूर्वा जोशी के पेरेंट्स और सूर्यांशु पाराशर के पेरेंट्स अगर कुछ बताना चाहते हैं। सॉरी, थोड़ी सी कार्यक्रम की अनौपचारिक करते हुए औपचारिकता को थोड़ा सा बाजू रखते हुए ये हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हम मिस कर दिए। तो अगर उनके पेरेंट्स हो
शायद आई थिंक वो वो लीव ठीक है ना? हेलो नक्षत्रा, सूर्यांशु may I disturb you? हेलो हेलो नक्षत्रा, may I disturb you? नहीं हेलो बिल्कुल आपका हक है। हाँ, आपका हक डॉक्टर प्रीति के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है, उनको भी चांस दीजिए। यहाँ पे कोई है वो सूर्यांशु के पेरेंट्स है, वो बोलना चाहते हैं। नहीं, डॉक्टर प्रीति के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है, उनको भी एक चांस दीजिए। शायद वो लीव किए नहीं है ना, डॉक्टर प्रीति के पेरेंट्स है ना? है बिल्कुल। स्पीकर चालू कराई, माइक चालू कर। हाँ हॅलो हॅलो हा, कार्यक्रम छान झाला. आशीर्वाद रावण आयुर्वेद कार्यक्रम उत्तम झाला. ईशान आणि सोम मुळे पाहता आलं. थँक्यू ईशान, थँक्यू सोहम। मध्ये करायला होतं लुडकं. सूर्यांशु हेलो हेलो वेरी गुड, वेरी थँक्यू। गुड प्रोग्राम. सूर्यांशुचे आई बाबा। हाँ नमस्ते सभी को। और मैं तो जब सूर्यांशु 1 साल का था जब से ही डॉक्टर प्रीति से जुड़ी हुई हूँ। एंड इनफैक्ट रावणा भी मेरे सामने ही हुआ है, इसका जो बर्थ हुआ है। एंड सूर्यांशु को तब से ही हम लोग स्वर्ण प्राशन स्टार्ट करवाया था जब ये 1 ईयर एंड 4 मंथ्स का था। एंड उसका इम्पैक्ट मतलब ठीक है, मैं सुन रही थी कि स्वर्ण प्राशन है एंड मुझे उसमें बिलीव भी था, पर जो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमने देखा वो ड्यूरिंग कोविड देखा, क्योंकि सूर्यांशु बहुत रेगुलर था स्वर्ण प्राशन के लिए एंड हम सब कोविड पॉजिटिव थे। एंड अकेला सूर्यांशु ही हमारे घर में था जो नेगेटिव था और अच्छे से फ्रीली घूमता था, ना वो मास्क लगाता था ना वो कुछ ऐसा अपना ध्यान रखता था। एंड टचवुड वो समय बिल्कुल सही था। एंड मेरा ये छोटा वाला बेटा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी हमने गर्भ संस्कार कराया था एंड आप लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा नाड़ी परीक्षण के टाइम का। एंड हम लोगों ने डॉक्टर प्रीति ने इसकी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब इसको ब्राह्मी बटी दी थी एंड उसका असर अभी हम अच्छे से फील करते हैं क्या था। एंड आई एम श्योर कि 3-4 साल बाद बहुत सारे लोग अच्छे से फील करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एंड आई थिंक इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों को बार बार उसको हम रिमेम्बर कराते हैं तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप का कुछ 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स में अपन इनको दोबारा से कराएं। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे आप सबको धन्यवाद कहना है। पूर्वा जोशी की माँ। हाँ मेरी बड़ी बहना, धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया और सिर्फ पूर्वा को ही नहीं पर बाकी बहुत सारे बच्चों को इससे सही में बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इतनी उच्चतम तो बिल्कुल ही नहीं है, पर फिर भी टूटी फूटी हिंदी में यही बता रही हूँ कि जो आपने अभी जो कंडक्ट किया है वर्कशॉप, दैट वन इज द बेस्ट। और आप सबको ऑल द बेस्ट। इसी तरह के वर्कशॉप आप कंडक्ट करते रहिए और बाकी के बच्चों को, सारे बच्चों को उसका लाभ लेने दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अर्चना मैडम भी ज्वाइन किया था, अर्चना मैडम ने भी उन्होंने लीव कर दिया। ओके। शुभदा देशपांडे जी, वो ज्वाइन कर दी थी अभी जी, उन्होंने कुछ कह रही थी शायद। हाँ वो शायद कुछ कह रही थी। चलिए फिर। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति, थैंक्स अ लॉट। हाँ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
जैन सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, ईशान नहीं है क्या? ईशान किसी आज हमारे साथ? ईशान किसी कार्यक्रम में ओके, गए ओके। फैमिली फंक्शन में, जी। और जैसे हाँ, कि हाँ, हम ठीक। बताते हैं फैमिली फर्स्ट, जी, तो जी, बिल्कुल। ये अपना नारा वही है, हम्म, फैमिली फर्स्ट, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो आज ठीक का है जो मैम, हम पूरा कंटिन्यू करेंगे कुमार वेद, बच्चों के साथ फिर और भी। और एक कुमार मिनट। वेद के जो भी हमने बताए हैं सारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, तो हम बार बार यही बात बोलते हैं कि ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा समय आदत लाने में लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आदतें, कुछ खराब आदतें छोड़ दीजिए, नई आदतें अडॉप्ट कीजिए। मैं स्पेशली जयंत नागर सर से और श्वेता जी से धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, जयंत नागर सर, स्पेशली आपने जो सेशन कंडक्ट किए हैं वो मैंने खुद ने भी देखे हैं, और दोज आर अमेजिंग। मीन्स मैं बोल सकती हूँ छोटे बच्चों को इतने आसानी से अगर कोई पढ़ा सकता है तो वो सिर्फ आप है। धन्यवाद मासी, आप भी हमारी मासी हैं। और हम यही नहीं रुकने वाले हैं। इन बच्चों को मैंने सुबह भी बोला था कि आप कभी भी जो भी आपको दिक्कत आए, कुछ भी डाउट आए, तो आप बिल्कुल हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। योग में भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप बस प्रैक्टिस करिए, और कोई भी समस्या आती है तो हमें हमारे पास लेके आइए, हम जरूर सोल्व करेंगे। ये कोई फॉर्मेलिटी वाला बैच नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी कोर्स नहीं था। हम आपस में जुड़े हैं, आप मासी हैं, मैं दादा हूँ इनका, तो बिल्कुल हम वो संबंध बना के हमेशा रखेंगे, जुड़े रहेंगे। बच्चे रोज योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, और कोई भी समस्या आती है तो जुड़े। और हम प्लान कर रहे हैं कि इन बच्चों को और अधिक अच्छी हैबिट डालने के लिए कि योग ये नियमित रूप से जीवन में अपने शामिल कर लें। तो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि इनका रेगुलर कुछ दिन का रेगुलर योगा क्लास हम शुरू करें, जिससे कि बच्चे जो है वो इनका एक हैबिट में ही आ जाए, कि इनको एफर्ट नहीं डालना पड़े, बिना एफर्ट की इनसे योग और प्राणायाम सुबह सुबह होता रहे। ठीक है, तो हम अभी प्लान कर रहे हैं आगे भी, लेकिन फिर भी मैं फिर कहूंगा कि हम हमेशा बने रहेंगे साथ में। यहाँ से मतलब ये दीक्षांत समारोह के बाद हम कटने वाले नहीं हैं, हम और अच्छे से जुड़ने वाले हैं और बार बार जुड़ते रहेंगे। चलो, तो सभी थैंक यू पेरेंट्स सो से मेरा मच। आग्रह है कि बने रहें साथ। थैंक यू सो मच। वो उस दिन जैसे मुद्दू Thank सर ने you. बताया था ना कि चंद्र के ऊपर पहला कदम रखने वाला हमेशा याद रखा जाता है, उसी तरह से कुमार वेद के फर्स्ट बैच के विद्यार्थी हमेशा याद रहेंगे, है ना? We are the history makers, the first batch. Yes. तो अभी हम सबको शुभरात्रि बोलेंगे। किसी कुछ क्वेरी? नहीं, कोई क्वेरी नहीं आई। हाँ, डॉक्टर नागर कुछ बोल रहे थे? नहीं मासी। अच्छा, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों शुभाशीष, बने रहो, अभ्यास करते रहो। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।